तो आखिरकार दोस्तों हमारे देश में चल रहे सबसे बड़े स्कैम का खुलासा हो ही गया। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, जो लेट ही सही लेकिन हमारे देश को इस चंदे और धंधे की स्कैम में डूबने से बचा लिया। ये जो चंदे और धंधे की स्कीम हमारे देश के सो कॉल्ड ईमानदार नेताओं द्वारा लाई गई थी, ये शायद आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कभी 41 कंपनियां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर थी, उन्होंने बीजेपी को 2441 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। दोस्तों इस चंदे और धंधे की स्कैम में सीपीएमआई को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सारी इन्वॉल्व हैं। ये जो हमारे प्यारे देशवासियों को विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, जो खुद के सर पर ईमानदारी का सहरा बांधे घूम रहे हैं, वो आज इस स्कैम को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। दोस्तों ये जो जुमलेबाजी करते रहते हैं कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, इन्होंने ही 2017 में इस चंदे और धंधे की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। इनका प्लान था कि हम खाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे प्लान को चौपट कर दिया। दोस्तों आगे जो मैं आपको डेटा दिखाने जा रहा हूँ, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे देश का कितना बड़ा स्कैम है। इलेक्टोरल बॉन्ड लिस्ट में टॉप 200 कंपनियों में से कम 16 ने तब भी डोनेशन दिया जबकि वो पिछले 3 सालों से लगातार लॉस में चल रही थी। घाटे में रहते हुए भी इन कंपनियों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुल मिला के 710 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। इसमें से 460 करोड़ यानी 60% बीजेपी को मिले। ये कंपनियां अपने शेयर होल्डर और अपने ओनर के लिए पैसे नहीं कमाई, लेकिन फिर भी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भर भर के चंदा दिया। दोस्तों जब 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, उसी टाइम इलेक्शन कमीशन और आरबीआई ने अपना फियर शेयर किया था अबाउट सच डूबियस डोनेशंस। इलेक्शन कमीशन और आरबीआई ने ये कहा था कि ये स्कीम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनकाउंटेड एंड अनटैक्सेस मनी देने के रास्ते खोल देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम ये कहा था कि ये स्कीम पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी को रोकने के लिए लाई गई है। लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों कि इस स्कीम के थ्रू बेतहाशा ब्लैक मनी पॉलिटिक्स में आई। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में अमेंडमेंट से पहले कोई कंपनी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में अपने एवरेज प्रॉफिट का केवल 7.5% तक ही डोनेशन दे सकती थी। ऐसा ये श्योर करने के लिए किया गया था कि जिससे बिजनेस कहने वाली लेजिस्टिमेट कंपनियां ही डोनेशन दे सकें। इसका मतलब ये है कि कंपनी को पहले बिजनेस कहना होगा, प्रॉफिट कमाना होगा, उसके बाद ही डोनेशन दे सकती है, वो भी एक लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंपनी अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़ फॉर 3 ईयर, तब जाकर उसे चौथे साल में 7.5 रुपीज़ डोनेट करने की अनुमति थी। कॉमन सेंस की बात है, अगर कंपनी आपने प्रॉफिट से ज़्यादा डोनेशन दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी ब्लैक मनी को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कर रही है। उस कंपनी के थ्रू ब्लैक मनी पॉलिटिक्स में आ रही है। दोस्तों ये जो ब्लैक मनी खत्म करने की कस्में खा रहे थे, ये ब्लैक मनी उनके पॉकेट में कैसे आ जाए, ऐसी स्कीम भी ला रहे थे। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन देने वाली टॉप 200 कंपनियों की कॉर्पोरेट फाइलिंग को एनालाइज करें तो अगर 7.5% की जो लिमिट थी वो बरकरार होती तो इन 200 कंपनियों में से 16 को तो एक भी रुपए डोनेशन देने की अनुमति न मिलती। इसके अलावा इन 200 कंपनियों को 7.5% की लिमिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल 21 लाख रुपए डोनेशन देने की अनुमति होती। लेकिन सच्चाई ये है कि इन कंपनियों ने 8,700 करोड़ रुपए का चंदा दिया। एक तरफ जहां 21 लाख रुपए मिलता, वहीं इनको 8,700 करोड़ रुपए मिला। 2017 से पहले जो रूल था उसके अकॉर्डिंग इनको केवल 21 लाख रुपए का डोनेशन मिलता। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ जहाँ 21 लाख रुपए इनको मिलता, वहीं दूसरी तरफ 8,700 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये जो 8,700 करोड़ रुपए इनको मिला है, ये ब्लैक मनी है। घाटे में चल रहे 16 इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर की लिस्ट में द मोस्ट ग्लेरिंग केसेस पर विचार करें तो टेलीकॉम जायंट भारती एयरटेल ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 2022-23 के बीच रिपोर्टेड एन एवरेज लॉस ऑफ 9,716 करोड़ रुपीज़। मतलब कि भारती एयरटेल को 2020 से 2023 तक
9,716 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में लॉस के बावजूद 197.6 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसमें से 197 करोड़ रुपए बीजेपी को, 50 लाख रुपए नेशनल कांग्रेस को और 10 लाख रुपए आरजेडी को मिले। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड ने 2019-20 में 20 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, जबकि सेम पीरियड में इस कंपनी को 210 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 130 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जो कि सारा बीजेपी को मिला। लॉस में चल रही इन 16 कंपनियों के अलावा कम से कम 31 कंपनियों ने अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा डोनेशन दिया। कोलकाता बेस्ड लिकर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म कस्टल लिकर प्राइवेट लिमिटेड पिछले 3 सालों में मुश्किल से 6 लाख रुपए की कमाई की थी, लेकिन इसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को 7.5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। मतलब आपने प्रॉफिट से 118 गुना अधिक का डोनेशन दिया। लगभग 90% या कहें 6.8 करोड़ बीजेपी को गया, बाकी के 70 लाख रुपए आरजेडी को मिले। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो सबसे बड़ा इलेक्टोरल डोनर है, उसने अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से 16 गुना अधिक दान दिया। इसने कुल मिला के 1368 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, जिसमें से 540 करोड़ रुपए टीएमसी को, 509 करोड़ रुपए डीएमके को, 159 करोड़ रुपए वाईएसआर कांग्रेस को, 100 करोड़ रुपए बीजेपी को, 80 लाख रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को और 50 लाख रुपए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिले। सिमिलरली रिलायंस लिंक क्विक सप्लाई चेन, जो कि तीसरा सबसे बड़ा डोनर बन के उभरा, उसने अपने प्रॉफिट से 15 गुना अधिक डोनेशन दिया। क्विक सप्लाई चेन ने बीजेपी को 375 करोड़ रुपए, या ये कहें कि उसके कुल चंदे का 90% बीजेपी को मिला। इसने 25 करोड़ रुपए शिवसेना को और बाकी के 10 करोड़ रुपए एनसीपी को चंदा दिया। वन ऑफ द टॉप 10 डोनर मदन लाल लिमिटेड, अ कंपनी लिंक टू कोलकाता बेस्ड केवेंटर ग्रुप, इसने अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से 56 टाइम अधिक डोनेशन दिया। इसने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 185.5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी अगर किसी के पास आया है तो वो है बीजेपी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की पार्टियां दूध की धुली हुई हैं। सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन सब का मुखिया है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने ही इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे लोगों की आंखें खुल सकें।